वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज श्री कृष्ण शरणम मम पर गुरु उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त है मित्रों, उसी के कुछ बिंदुओं का निवेदन मैं आपसे करता हूं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, सनातन धर्म के वेद पुराणात सभी शास्त्रों में भगवत शरणागत की महिमा देख हमारे आचार्य श्री ने भक्त जनों को भक्ति मार्गी शरण मंत्र के जप कीर्तन आदि का उपदेश दिया है। जैसा कि श्लोकों में आया है, यों तो भगवान के जितने नाम हैं सभी मंत्रवत ही हैं मित्रों, और सभी का महत्व समान है, किंतु शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से प्राप्त नाम मंत्र ही जप तथा कीर्तन के लिए श्रेयस्कर तथा शीघ्र एवं पूर्ण फलप्रद माना गया है मित्रों। इसलिए आचार्य श्री का आदेश है, तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम वदद्भिरेव सततम् अस्थेयमित्येव मे मतिः। इस श्लोक में अष्टाक्षर महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण करके उद्घोष पूर्वक प्रतिक्षण रटने का उल्लेख किया गया मित्रों। यहाँ वद भिदः शब्द है और नवरत्न में इसी से आचार्य चरण ने अष्टाक्षर मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना कहा है। वहां जप का आदेश नहीं है मित्रों, पर सदैव अहर्निश सतत प्रतिक्षण स्पष्ट उच्चारण करने के लिए आदेश है। इससे स्पष्ट है कि केवल मानसिक जप में ही अष्टाक्षर के विनियोग करने का अभिप्राय नहीं मित्रों। इसी से इस संप्रदाय में अष्टाक्षर मंत्र का सर्वदा अहर्निश सर्वा अवस्था में उच्चारण करना, रट लगाना, उद्घोष करना, नामध्वनि करना आदि प्रचलित है मित्रों, जो सर्वथा भक्ति मार्ग के सिद्धांतानुकूल एवं वैध है मित्रों। अतः अष्टाक्षर मंत्र का केवल जपात्मक ही उपयोग हो, अन्यत्र नहीं, यह कहना शास्त्र सम्मत नहीं है। उपदेश शंका निराशवदात ग्रंथ में वस्तुतस्तु नायम जपः इत्यादि लेख के द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित किया गया मित्रों। यह अष्टाक्षर मंत्र केवल जपार्थ ही नहीं है, अपितु इसका उपयोग कीर्तन, नामधन के लिए एवं स्पष्ट उच्चारण रखने के लिए भी होना चाहिए। अष्टाक्षर महामंत्र पुष्टि संप्रदाय में नाम मंत्र संज्ञा से सुप्रसिद्ध है मित्रों। इस नाम मंत्र के संकीर्तन से भगवत भक्तों को परम आनंद एवं शांति का अनुभव होता है मित्रों। अर्ध शताब्दी से प्रायः सभी वैष्णव संप्रदायों में भगवान नाम कीर्तन का पुनः प्रचुर प्रचार हो रहा मित्रों, और उसका परिणाम सभी संप्रदायों के तथा विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी हुआ है। जिस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम महामंत्र के कीर्तन का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार बंग देश में शुरू हुआ, और आज वह सारे भारत को पवित्र कर रहा मित्रों। उसी प्रकार अष्टाक्षर महामंत्र के जप एवं कीर्तन का सामूहिक प्रचार अब कुछ काल से होने लगा है, जिसे जनता जनार्दन को बहुत कुछ पारमार्थिक लाभ मिल रहा है। वह बहुत ही शुभ लक्षण है। यह निर्विवाद सिद्ध है मित्रों कि एकांत में एक व्यक्ति से ही की गई प्रार्थना की अपेक्षा सामुदायिक प्रार्थना जनता के लिए अधिक प्रभावोत्पादक होती है। उसी प्रकार एकाकी जप कीर्तन की अपेक्षा समुदाय में जप कीर्तन अधिक लाभप्रद होगा। यह सदाचार सिद्ध है, क्योंकि इस घोर कलयुग में जब जीवों के कल्याण के लिए अन्यान्य साधन तिरोहित हो रहे मित्रों, भगवत भक्त के अथवा धर्म के नाम पर सर्वत अहंकार, पाखंड, स्वार्थ युक्त व्यक्ति पूजन का तांडव चल रहा है। सभी विलासिता परायण हो रहे हैं। सत्व, सदाचार, विवेक, वैराग्य, ज्ञान प्रभृति से लोग बहिर्मुख होकर भगवत भक्त से दूर हो रहे हैं तथा अपने इष्ट देव की सेवा और मंत्र जाप से विरत हो रहे हैं। ऐसे समय में सामूहिक नाम कीर्तन के प्रचार से ही लोगों की कुछ भलाई संभव मित्रों। अतः संप्रदाय के परामर्श
महान भावगण श्री हरिराय जी के इस सिद्धांत को स्मरण करते हुए अस्माकं साधनं साध्यं श्री कृष्ण शरणं मम ध्यान में रहकर एकमात्र श्री कृष्ण नाम का जप कीर्तन ही करते रहते मित्रों। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने गर्भावस्था में ही नारद जी के समान आदर्श भक्त कीर्तनकार के द्वारा नाम संकीर्तन सुना और जन्म के बाद वाक शक्ति प्राप्त होते ही न केवल उन्होंने स्वयं नाम कीर्तन प्रारंभ किया परंतु गुरुगृह में विद्याभ्यास के अवसर पर अपने सहपाठी असुर बालकों से भी नाम संकीर्तन करवाया मित्रों। उस संकीर्तन के अवसर पर प्रहलाद जी ने जो प्रवचन किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्धांत प्रतिपादक है मित्रों, जिसके मनन से हमें निर्गुण भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग का एक यथार्थ दिग्दर्शन मिलता है। अष्टाक्षरार्थ निरूपण नामक ग्रंथ में इस अष्टाक्षर महामंत्र की कैसी दिव्य महिमा कही गई मित्रों। यह स्मरेतु सदा मंत्रम श्री कृष्ण शरणं मम अष्टाक्षरम जपे नित्यम यमो दृष्टा ही संकते। जो प्राणी सदैव श्री कृष्ण शरणं मम इस प्रकार स्मरण करता है मित्रों, जो इस अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रत जप कीर्तन करता है उसको देखकर यम निश्चय संकित होते हैं। इस महामंत्र के 8 अक्षर स्वरूपात्मक हैं। जिस प्रकार भगवान का प्रत्येक अंग रस स्वरूप और दिव्यादि दिव्य है और उनके दर्शन इच्छुओं के अपनी भावना के अनुसार समस्त मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार इस अष्टाक्षर महामंत्र रूप अक्षरात्मक भगवत विग्रह का प्रत्येक अक्षर जो है समस्त मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है मित्रों। श्री वल्लभ हार्दिक महानुभाव श्री हरिराय जी के विविध ग्रंथों में शिक्षा पत्र का बहुत ही विशिष्ट स्थान है मित्रों। इससे प्रत्येक वैष्णव इसे अपने पास रखना परम सौभाग्य समझता है। इस ग्रंथ की संप्रदाय में बड़ी ही मान्यता है। इसका अध्ययन पठन पाठन भजन आदि प्रत्येक वैष्णव भाई बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से करता है। इस ग्रंथ में अष्टाक्षर महामंत्र के जप कीर्तन का अधिक स्पष्टीकरण कर दिया गया मित्रों। उसके कुछ वचनों को यहाँ उद्धृत करते हैं मित्रों। अष्टाक्षर महामंत्रो वक्तव्यति निश्चयः सर्वदा सर्वभावेन तेन सर्वं भविष्यति। गोपेश्वर जी इस श्लोक की टीका में यही कहते हैं मित्रों कि जीव तो स्वभाव से ही दुष्ट है, कुछ भी ना बन पड़े तो अष्टाक्षर को महामंत्र जानकर उस अष्टाक्षर श्री कृष्ण शरणं मम को ही कहता रहे। इससे अष्टाक्षर उच्चारण करना आवश्यक एवं उपकारक सिद्ध होता है। आगे चल करके 23वें शिक्षा पत्र में पुष्टि मार्गी जीवों की बहिर्मुखता की निवृत्ति के लिए सत्संग श्रीमद् भागवत का पठन पाठन तथा भावार्थ समझना इत्यादि के लिए आज्ञा करके सत्पुरुषों के साथ निवेदन मंत्र का स्मरण करने के लिए और भगवान नाम पूर्वक नामोच्चारण करने के लिए शिक्षा था आज्ञा देते हैं मित्रों। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं मित्रों, कलिर्दोष निधे राजनस्तिहो को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यद्यप कलयुग दोषों का खजाना है मित्रों, फिर भी इसमें एक बड़ा गुण है। जो श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं वे बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त श्लोक में मित्रों मैंने यही आपको बताया कि अष्टाक्षर नाम महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करना परम कर्तव्य है। शिक्षा पत्र के पढ़ने वाले तो अष्टाक्षर का कीर्तन आवश्यक मानते हैं मित्रों। श्री कृष्ण शरणं मम इसी को जानते हैं। नाम संकीर्तन का लक्ष्य संपूर्ण दोष निवृत्ति और भगवत प्राप्ति ही है। आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक द्विविध दोषों के निवारणार्थ श्रवण कीर्तन और स्मरण आवश्यक है। श्रवण और स्मरण के बीच में सर्वत कीर्तन की आवश्यकता है। श्रवण और स्मरण ये दोनों कीर्तन के साधन और फल हैं। स्मरण की दृढ़ता श्रवण किए हुए मंत्र का बारंबार कीर्तन करने से ही होती है मित्रों। अतएव
शुद्धाद्वैत मतानुयायी वैष्णवों को इस अलौकिक नाम मंत्र की महिमा समझकर जिह्वा से इस नाम मंत्र का सदा उच्चारण करना चाहिए और साथ ही मंत्रार्थ की भावना करनी चाहिए, जिसका आदेश श्री हरिराय चरण श्री कृष्ण शब्दार्थ निरूपण नामक ग्रंथ में करते हैं। मित्रों, श्री भगवान नाम का जप करना आवश्यक है। इसकी महिमा, आवश्यकता और महत्ता का सभी शास्त्रों में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण आज्ञा करते हैं कि समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। सर्व शास्त्रों में जप से इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जप से अवश्य अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं। मित्रों, महर्षि पतंजल ने योग दर्शन में जप की अपूर्व महिमा बतलाई है। जप से सब प्रकार के क्लेशों की निवृत्ति होती है और समाधि सिद्ध होती है। इसलिए हमें अपने इष्ट इस अष्टाक्षर महामंत्र का यथाशक्ति अहरनिश नियम पूर्वक अवश्य जप करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार इन 8 अक्षरों के उच्चारण मात्र से ही सब कुछ सिद्ध होता है। सिद्ध सदैव घर में रहती है, समस्त प्रकार के आनंदों की उपलब्ध होती है, सारी विघ्न बाधाएं, बीमारियां तथा ग्रह जनित दोष दूर होते हैं। भोग, वैराग्य और भक्ति के साथ ही दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सबकी आक्रमण एवं अपमान सहन तथा निवारण के लिए भी श्री कृष्ण शरणम मम उत्तम साधन है। अष्टाक्षर कलयुग का महामंत्र है। इसमें सहज में ही जीवों का उद्धार हो जाता है। समस्त शास्त्रों का सार यही है मित्रों कि जीव भगवान की शरण ग्रहण करे और सदैव सरल भावना युक्त ही रहे। भगवान शरणागत के समुद्धारक हैं। अर्जुन को भी गीता में यही उपदेश दिया है। वेद आदि सभी शास्त्रों में शरणागत का बहुत महत्व दिखलाया गया। मित्रों, इसी तत्व को कार्यान्वित करने के लिए पुष्टि संप्रदाय की नाम दीक्षा में अष्टाक्षर मंत्र का विधान किया गया। मित्रों, जप माला करने के समय शारीरिक शुद्धता, मानसिक एकाग्रता आवश्यक है। इसमें अपरस अपरस का और समय दोनों का कोई आग्रह नहीं है। जिनको जब समय मिले जप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखने की बात अवश्य है कि जब तक माला पूरी ना हो तब तक अन्य कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। मित्रों, असौच के दिनों में इस अनुष्ठान की संख्या गणना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियां भी प्रसवावस्था और रजस्वलावस्था में इस अनुष्ठान की माला की गणना सर्वथा न करें। मित्रों, इस तरह से श्री कृष्ण शरणम का बारंबार जप करें, मनन करें, संकीर्तन करें। यही मनोरथ है, यही दास का निवेदन है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा मित्रों, गीता का प्रचार प्रसार होगा मित्रों। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें मित्रों। भक्त पर कृपा होगी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा मित्रों। बोलिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो बनाने में मित्रों विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा करिएगा। व्यस्तता के कारण जो है वीडियो नहीं बना पाए मित्रों। पुनः मिलते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।